Good morning, respected director sir, teachers, staff and all my dear students. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के दिन हम लोग को स्वतंत्रता मिली थी, तो उसी के शुभ अवसर पर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी एक साथ मिलकर हम लोग हर्षोल्लास के साथ हम लोग झंडा तोलन का प्रोग्राम आयोजित किए। The story of freedom struggle is very big, which cannot be described in a day. Independence Day is very important for every Indian. 75 years ago, the British ruled India. They came to India on the pretext to trade and gradually took under their control and made India their slaves. Then on 15 August 1947, India became independent after many agitations and battles. Many heroes sacrificed their lives to get freedom from India. Mr. M.S. Sir, to deliver some speech briefly. Sir. जो भी प्रेजेंट है सबको बहुत बहुत बधाई है। हमारा जो आज़ादी का दिन है 76 ईयर्स बहुत शुभ दिन है। हमको इतने दिन हो गए आज़ादी में और हम खुल करके हर काम में आगे बढ़ रहे हैं। देश की सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई और साइंस हर तरह से हम तरक्की कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको देश की सेवा और हमें भी ये संकल्प लेना है कि हमें अपने देश के लिए, देश सुरक्षा के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाई के लिए हर लाइन में हमको आगे रहना है और हिस्सा लेना है ताकि हम अपनी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें। एको जय। हमने मंच पर ऐसे शब्द व्यवहार करना चाहता हूँ हमारे भारत आईआईटी के नाम जो है ऊंचे शिखर पर पहुंचाए हैं। इन्होंने जो अभी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं एनसीईआरटी के थ्रू आईआईटी का उसमें इन्होंने 99% अंक प्राप्त किए हैं आउट ऑफ 100%। आई थिंक कि यह इंडिया का हाईएस्ट परसेंटेज हो और इन्हें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्राइज भी दिया जाएगा। तो अंग्रेजों को मैं इन्वाइट करता हूँ कि क्या है हम कुछ अपने थॉट्स में एफर्ट्स के साथ रखें। Good morning, everybody. We are Independence Day of our country today. We all are celebrating it from 15 August. We are all celebrating it from the day of independence, that is 1947. Everything was destroyed and at last the day came. Many freedom fighters like Gandhi ji, Bhagat Singh and many more took the movement, a series of movement to make our country a freedom. At last I want to conclude my speech that we all are now independent, but we all are also facing some of the major factors such as unemployment, poverty, population, as well as unemployment. So one thing we all can do this here is that we can promise each other that we will become a better version of ourselves so that we can face all these problems to make our country a better place to live in. Thank you. Jai Bharat. हमारे इंडिया देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जब कभी भी देश की बात आती है तो सभी धर्मों के लोग एक साथ एकजुट होकर खड़ा होते हैं और खड़ा होना चाहिए।
इसी के साथ मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ डायरेक्टर सर को कि सर स्टेज पे आए और बच्चों के सामने कुछ अपने थॉट रखें। सबसे पहले मैं आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और 77वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। अपने आगे बैठे हुए दोनों बच्चों को, उससे बड़े बच्चों को जो विद्यार्थी है ITI शॉर्ट टर्म स्टूडेंट, हमारा देश आज़ाद हुआ है और आज़ादी के बाद से अभी हम लोग शताब्दी तक पहुंचने वाले हैं और एक सेंचुरी किसी देश के लिए थोड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत बड़ा एयर है एक देश को तरक्की करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि आज़ादी के बाद हमारा देश हर फील्ड में हर वर्ग के लोग, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या अदर्स डिफेंस हो या और भी दूसरे फील्ड हो, हर फील्ड में देश पूरी तरक्की करके आज आत्मनिर्भर बन गया है। यहाँ तक कि यह देश अब दूसरे देश की भी शाना बशाना मिलाकर जरूरत पड़ने पर दूसरे देश की मदद करने के लिए भी आगे बढ़ जाता है और दूसरे देश की भी मदद करता है, चाहे पॉलिटिकल मदद हो या ताकत की मदद हो। हमारी देश की ताकत क्या है? आर्मी है। हमारे तीनों फील्ड के जो एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, ये तीनों मिलकर हमारे देश की एक ताकत होती है और ये देश की ताकत है। जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, ये देश, हर देश का ऐसा ही सिस्टम है कि एक देश पूरे अपने सीमाओं के, हमारे ही इंस्टीट्यूशन का एक स्टूडेंट जो 99% लाया है, अब ये भारत सरकार डिसाइड करेगी और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि 99% लाने वाले 65 लाख स्टूडेंट में इनका नंबर कहाँ तक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कब इनको और क्या सम्मान देती है। ये बहुत उपलब्धि की बात है। इसी तरह हमारा ITI के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के एक स्टूडेंट मुन्ना कुमार, जिन्होंने ITI में 91% इन्होंने हासिल किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत मेहनत की बात है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे टीचर यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं, जिस लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को जिस लगन के साथ मेहनत करवा रहे हैं और स्टूडेंट्स भी जिस लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इससे पता चलता है कि सारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करने वाले हैं, बल्कि पढ़ने वाले भी हैं। आने वाले दिनों में इनका बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हमें इसरो में जाना है। इसरो में नाम सुना होगा आप लोगों ने, किसी भी बात से ही आए हैं, तो इससे अंदाजा आपको हो जाना चाहिए कि अभी जब किसी विभाग को डील कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो इनके पास भी नॉलेज का समंदर है। या हमारे टीचर काबिल इज्जत है, काबिल सताइश है। जब तक है, इनसे फायदा उठाने का जितना मौका मिल सके फायदा उठा लीजिए। इन बातों के साथ मैं आपको फिर से बधाई देता हूँ यौम आज़ादी का। जय हिंद, जय भारत। तिरंगे झंडे का जो कलर है, क्यों कलर ऐसा रखा गया? हमारे तिरंगे झंडे को जो डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे, महापुरुष थे, वो उनका नाम था पिंगाली वेंकैया, है ना। तो उन्होंने 3 कलर हमारे झंडे में रखे। तो फर्स्ट कलर है केसरिया, हाँ, इसको केसरिया बोलते हैं, है ना।
तो फर्स्ट कलर है केसरिया। केसरिया का मतलब क्या हुआ? हरा भरा, हरा का और तो हरा के लिए केसरिया का मतलब क्या हुआ? हम लोग एक नेशनल सॉन्ग भी है, केसरिया बल भरने वाला, है ना। केसरिया बल भरने वाला मतलब केसरिया रंग से हम लोग को साहस हिम्मत मिलती है, हिम्मत और साहस के लिए प्रतीक है। श्वेत रंग है सच्चाई और शांति की, सच्चाई और शांति का प्रतीक है। और जो हरा रंग दिया गया है, हरा रंग का मतलब हमारे धरती की हरियाली, हमारे धरती की उर्वरता दर्शाया गया है। और जो इसमें चक्र बनाया गया है, चक्र में 24 तिलियां रखी गई है। तो इस चक्र का क्या मतलब है, क्या किसके प्रतीक है? तो चक्र से हम लोग को यह शिक्षा मिलता है कि हमेशा हम लोग को बढ़ते रहना चाहिए, कभी झुकना नहीं चाहिए, हमारा कदम जो है कभी झुकना नहीं चाहिए। तो ये हमारे झंडे का मीनिंग है, हमारे झंडे की। अब मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर रफीक सर को। सर कृपया स्टेज पे आएँ और बच्चों के सामने 2 शब्द रखें। आज यौम आज़ादी का दिन का जश्न मना रहे हैं हम लोग, जिसमें आए हुए मंच पे बैठे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब, ऑनरेबल टीचर्स, फैकल्टीज़, स्टाफ और ख़ासकर आए हुए हमारे स्टूडेंट्स ITI एंड शॉर्ट टर्म्स, सबों को मेरा हार्दिक बधाई हो। और देश में जन में एकजुटता पैदा करो। जिस दिन एकजुटता से छूटते जाओगे उस दिन कामयाबी तो अलग चीज है, ताकत घटता चला जाएगा। इस विषय की ताकत घटता चला जाएगा। इस देश का जो भी उन्नति है, जो भी रहन सहन है, धीरे धीरे ताकत कम होता चला जाएगा। जब इंसान ताकत कम होता चला जाएगा तो यकीनन है कि पड़ोसी हमारे ऊपर में हावी होगा। तो लिहाजा उन जो वीर जवान हैं उन लोगों को याद करें, जैसे भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अब्दुल हामिद, अशफाकुल्लाह खान, खुदीराम बोस। इसके अलावा और न जाने कितने नेता हैं जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, जिसका आज हम लोग फायदा उठा रहे हैं और आज़ाद। तथा सभी स्टूडेंट से यह कहना है कि कहीं भी हो, किसी भी जगह में हो, किसी भी सेक्टर में जाए, कहीं भी काम करें, अपना इतिहास को न छोड़ें। हाँ, इस देश का नाम को रोशन करते रहें। बस इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को खत्म करता हूँ। हमारे ITI के एक स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के मिस्टर श्याम कुमार, वो हिंदी में स्पीच देना चाहते हैं। कृपया चलता है। सभी को नमस्ते। 15 अगस्त को हर साल भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन वर्ष 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। इस दिन को हम स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को समर्पित करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन को आपत्तियों और संघर्षों में लगा दिया था ताकि हम आज़ाद देश में जी सके। स्वतंत्रता दिवस का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर लाल किले पर होता है, जहां प्रधानमंत्री तिरंगे को फहराते हैं, देश को संबोधित करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें छात्र छात्राएं और कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहनाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कितनी कीमती है और हमें इसे किसी भी हालत में सुरक्षित रखने का कर्तव्य है। हमें यह भी सिखाता है कि अपना स्वतंत्रता का सही तरीके से उपयोग करके हमें अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए और सभी को समानता और एकता की
दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। इस प्रकार 15 अगस्त का दिन हमें हमारे देश के महानतम संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है और हमें उनके प्रति कृतज्ञता और समर्पण की भावना दिलाता है। थैंक यू। अब मैं स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूँगा मिस्टर अमित सर के स्टेज पे आए और शॉर्ट में अपनी बातों को रखें। स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोगों ने अभी डायरेक्टर सर से और सर से सुना, भारत एक आज़ाद मुल्क हुआ। अंग्रेज़ 200 साल यहाँ हुकूमत की, 200 साल यहाँ हुकूमत किए। और क्यों हुकूमत किए? जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे तो वो व्यापार करने आए थे, व्यापार करने आए और यहाँ के माहौल को देखे। माहौल को देखने के बाद उनको ये पता चला कि यहाँ पर भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ, कई राजा थे। तो उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया, एक दूसरे को लड़ाया और लड़ा के अपनी हुकूमत यहाँ कायम की। बस इस चीज़ को समझना है कि हम में आपस में एकजुटता नहीं थी, जिसके वजह से अंग्रेज़ हमें गुलाम बनाए। जब हम एक हो गए तो फिर अंग्रेज़ यहाँ टिक नहीं पाए। और फिर वो ये चीज़ ध्यान में रखे, ये एक हो गए हैं तो हमें हरा रहे हैं। अगर ये हमेशा एक रहेंगे तो पूरी दुनिया में आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए वो जाने के वक्त हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांट के गए। एक लकीर खींच दिया और कह दिया इधर हिंदुस्तान उधर पाकिस्तान। और जिसने ये लकीर खींचा था उस लकीर का नाम है रेड क्लिफ। वो अंग्रेज़ का नाम था रेड क्लिफ। अपने नाम से उन्होंने वो लकीर खींच दिया और आज हमेशा हम बटे हुए हैं। जिस दिन आज भी हम एक हो जाएंगे पूरी दुनिया में हम आगे बढ़ जाएंगे। और आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम एक हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बस इसी संदेश को हमको हमेशा याद रखना है कि हम जहाँ भी रहें एकताई का प्रतीक बने। मैं इन्वाइट करना चाहूँगा मिस्टर साहिल सर, कृपया स्टेज पे आएँ और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जानते ही हैं, लेकिन विज़न नहीं है किसी के पास। विज़न मतलब पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? मतलब हम जिस फील्ड में आए, जैसे हम वेल्डिंग फील्ड में आए, इलेक्ट्रिशियन फील्ड में आए, उस फील्ड में हमको पूरा कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अगर हम उस फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो उसकी हर बारीकी को जानना है। सीखने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम वो ट्रेड को सीख लिए और उस पर हम अपना प्रोफेशनल अपना काम चालू कर दें, कोई भी प्रोफेशनल हम उस पर काम करें, यानी उस फील्ड में हमको पूरी महारत सीखना है। इससे क्या होगा, हमारा क्या होगा, जैसे ये हमारे स्टूडेंट अभी 90% को 99% आया, किस वजह से आया? जो फोकस किया उस जॉब में, पूरा फोकस। यानी हमारा जो लाइफ का पर्पस होना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ ज़्यादा बड़ा जो विजन है, वो विजन क्या है, एक पर्पस पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना। तो इसी के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, ये जो भी स्टूडेंट्स हमारे हैं जो हमारे फील्ड में है, इस फील्ड में, तो उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए हर फील्ड का। बहुत से लड़के लोग हैं जो हमारे मतलब कम दिमाग के हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं है, जो फ्रेशर आते हैं, तो उनको अपने जो पार्टिसिपेटेड है लड़के जो है आपके, उनसे भी आपको थोड़ा मशवरा करना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम लोग समाप्त करते हैं।